एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का हम ऑप्शन चेन डाटा समझेंगे, साथ ही साथ बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर बन रहा है। और ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहाँ से बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी के अंदर बना हुआ है। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स जिन लोगों ने ले रखा है उनके लिए एक नया सपोर्ट वीडियो मैंने शेयर कर दिया ईमेल आईडी पे। अपने अपने ईमेल आईडी को चेक कर लीजिएगा प्लीज़। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के वो वीडियो ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी लोग नए इंटरेस्टेड हैं जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स में, अगर उनको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और 1200 रुपये कोर्स की फ़ीस है, ठीक है। अब समझते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है हमारा नेक्स्ट वीक में, यानी कल से जो वीक स्टार्ट होगा उसमें बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। और कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहा है, स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी के लिए आगे आने वाला वीक कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे। लास्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी की जो आई है वो 39,421 पे आई है। जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की कंटिन्यूसली पिछले 3-4 दिन से बहुत ही अच्छी आ रही है, ये चीज़ समझ लीजिए। स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखा है बैंक निफ्टी ने, तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अगर मार्केट में ब्रेकआउट आएगा तो बैंक निफ्टी सबसे पहले लीड करेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा में देखा जाए तो 39,000 की जो पुट है वहाँ पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे सिर्फ 4.9 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 39,500 की बात करते हैं तो 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे और पुट साइड पे 9.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अगर हम इसके बीच की बात करें तो करीब करीब पुट राइटर काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग करके बैठे हैं बैंक निफ्टी में। कॉल राइटर इतने ज़्यादा नहीं है, भले बैंक निफ्टी हायर लेवल पर ट्रेड कर रहा है इसके बावजूद, ठीक है। ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर भी अगर देखा जाए तो 40,000 की कॉल पे करीब करीब 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि आउट ऑफ द मनी है। बट उसके बाद भी यहाँ पे देखा जाए तो ये ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम ही है एज़ कम्पेयर टू एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के तौर पे देखा जाए। तो यानी 39,700 के निकलने के बाद बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छी जगह खुलेगी, जो कि 40,200 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। ये ऑप्शन चेन डाटा में हमें ये चीज़ समझ में क्लियरली आ रही है, ठीक है। तो इतना आपको ऑप्शन चेन डाटा में समझ में आ गया। अब चलते हैं मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, चार्ट रीडिंग, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे किस तरीके का बैंक निफ्टी दिख रहा है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट से पहले मैं आपको यूएस मार्केट के बारे में बता देता हूँ कुछ। यूएस मार्केट के बारे में मैंने कल निफ्टी के वीडियो में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, जिनको अगर आपने नहीं देखा है तो निफ्टी के वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर यूएस मार्केट में कंटिन्यूसली सेल ऑफ बना रहा। एक एक कह सकते हैं एक मॉर्निंग जब मार्केट खुला तब 350 पॉइंट शॉर्ट अप हुआ, उसके बाद से गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक भी करीब 150 पॉइंट ऊपर और फिर 150 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में कंटिन्यूसली सेल ऑफ बना हुआ है, जो कि हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, ये चीज़ समझ लीजिए। क्योंकि हम अपने इंटरनल क्यूज़ की वजह से नहीं गिरेंगे तो ग्लोबल मार्केट के साथ हम थोड़े बहुत गिर सकते हैं। बट एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अगर ग्लोबल मार्केट थोड़े से स्टेबल हुए और इनकी गिरावट यहाँ पर रुकी तो हम डेफिनेटली ब्रेकआउट ज़रूर दे देंगे। हमारे चांसेस आउट परफॉर्म करने के बहुत ज़्यादा हैं, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और निफ्टी में जो आगे आने वाले 2 से 3 साल तक के जो टारगेट हैं वो अराउंड 21,000 तक के आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि यहाँ से अगर आपकी बार 18,600 निकला तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका 19,200 19,300 का टारगेट यहाँ पे क्लियरली निफ्टी हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और आगे आने वाले 3 से 4 महीने हमारे लिए हर एंगल से पॉजिटिव हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होते हैं, जिससे कि जाहिर सी बात है एफएमसीजी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, इनको बूस्ट मिलता है। आपके कार सेल्स के नंबर अच्छे आते हैं, एफएमसीजी में अच्छी खासी सेलिंग देखने को आपको बाइंग देखने को मिलती है प्रोडक्ट्स में। तो वो चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। साथ ही साथ कैपिटल गुड्स कंपनी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं।
तो हर एंगल से हमारे आने वाले जो 2-3 महीने होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ दिखाएगा। फिर हम नियर टू बजट जाएंगे, नियर टू बजट से पहले वैसे भी एक रैली बनती है, तो उस रैली में हो सकता है निफ्टी लाइफ टाइम हिट भी कर सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट मैंने लगा रखा है। मंथली चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको क्लियरली समझ में आएगा तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है, अगर आप उसको थोड़ा सा मॉनिटर करोगे, ये सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की अब तक की। तो ये चीज़ बता रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी की काफ़ी अच्छी है। और दूसरी चीज़ है, ये क्लोजिंग कब आई है, जब हमने ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये क्लोजिंग आई है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जो कि आगे आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी को ईजिली लाइफ टाइम हाई के पास या फिर 45,000 के आसपास ले जा सकती है। ठीक है, ये मत समझिए नहीं जा सकता, बहुत ईजिली जा सकता है। सिर्फ हमें क्या चाहिए, ग्लोबल मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि उनकी जो गिरावट है वो थम जाए, और भले वो रिकवर ना करें बट उनकी गिरावट जो है वो थम जाए। कंटिन्यूसली सेल ऑफ के शिकार ना हो, हम अपने आप भाग जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पैरामीटर्स उतने ज़्यादा ख़राब नहीं है जितने यूएस मार्केट के पैरामीटर्स ख़राब हैं और यूरोपियन मार्केट के पैरामीटर्स ख़राब हैं। वहाँ की इन्फ्लेशन हाई है, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट वहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तेज़ी से बढ़ेंगे, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उनके मार्केट पे ज़्यादा पड़ेगा, हमारे मार्केट पे कम पड़ेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो मंथली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी भी ये एक रेड कैंडल बना रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल है आपके पास 39,700, 39,800 का। इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट खुलेगा वो सीधा लाइफ टाइम हाई का खुलेगा। ठीक है, वीकली चार्ट को देखते हैं। तो वीकली चार्ट पे समझें तो कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे देखो, वीकली चार्ट पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है, जैसे ही थोड़ा सा गिरा, यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा गिरा, इमीडिएटली बाइंग आई है। तो अगर आप यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका एक फर्स्ट मूवमेंट था, फिर हमने रिट्रेसमेंट दिखाया और अब हम इसके पॉजिटिव साइड पे, यानी प्राइस एक्शन कैसे बनता है, ये गया, हमने रिट्रेस दिखाया, उसके बाद ब्रेकआउट। तो ये जो लेवल है हम इसके नियरेस्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे ये लेवल टूटेगा तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया है, जिनने ये सोच के सेल किया है कि ये नीचे आ सकता है, तो जाहिर सी बात है उनका स्टॉप लॉस यही है। तो जैसे ही ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे ऊपर की तरफ बन सकता है। इसीलिए 39,700, 39,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ गई तो फिर आपको अपर साइड पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये भी हो सकता है कि ये इसी लेवल से यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके दोबारा से ये नीचे आ जाए। तो नीचे अगर ये यहाँ से ये इसको प्राइस एक्शन को चेंज करना है तो जाहिर सी बात है एम पैटर्न बनाना पड़ेगा। उसका ब्रेकडाउन लेवल क्या होगा, ये आपका उसका ब्रेकडाउन लेवल होगा। ठीक है, वीकली चार्ट पे इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं डे चार्ट पे और डे चार्ट को देखते हैं यहाँ पे। तो डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, हायर लेवल पे ही कंसोलिडेशन कर रहा है। आपको ये दिख रहा है हायर लेवल पे कंसोलिडेशन। इवन अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये आपका मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये आपका रिट्रेसमेंट, फिर ये पुल बैक, फिर आपका रिट्रेसमेंट, और अब ये एक पुल बैक दिखा रहा है। यानी अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के नियरेस्ट ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हैं। और वो ब्रेकआउट कब आ जाएगा, जब हम इसके ऊपर ट्रेड करने लगेंगे, तब वो ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो लेवल आपके पास कौन कौन से हैं जिस पे आपको फोकस रखना चाहिए। 39,750 या 39,800 के ऊपर आपको बाय करके ही काम करना चाहिए। 39,800 के ऊपर आपको शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इवन 40,000 के ऊपर तो आप एग्रेसिव होके बाय करिए, क्योंकि फिर सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ चुके होंगे जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा। फिर मार्केट यहाँ से क्लियरली 400 से 500 पॉइंट की रैली दिखा सकता है बैंक निफ्टी, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। एग्रेसिव सेल कब करना है, जब तक ये 38,000 के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक आपको एग्रेसिव सेल नहीं करना चाहिए। 38,000 के नीचे क्लोज देता है तब आप एग्रेसिव सेल कर सकते हो। टारगेट आपके पास जो होगा वो होगा 37,000 का। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये लेवल्स हैं। 38,000 के नीचे हम एग्रेसिव सेल करेंगे, 40,000 के ऊपर या फिर 39,800 के ऊपर हम एग्रेसिव बाइंग करेंगे। ठीक है,
ये लेवल इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस के तौर पे ये हमारे पास लेवल है, अगर ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम बाय करके काम करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर इस चैनल के अंदर की बात करें तो इस चैनल के अंदर आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ही देखने को मिलेगी। जब तक ये चैनल होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी, तब तक आपको कोई भी किधर भी साइड बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा, एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो इसने क्या किया है, अगर आप देखोगे पहली बार जो फॉल आया तो हम 38,000 तक गए, फिर हमने पुल बैक दिखाया तो कहाँ तक गए थे, 39,500 तक। फिर हम गैप डाउन खुले और जहाँ से खुले हैं वहाँ से हमने रिकवरी दिखाई और फिर हम कहाँ तक चले गए, 39,600 तक चले गए। फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर इस बार हम कहाँ तक गिरे हैं, सिर्फ 39,000 तक, और फिर हमने एक पुल बैक दिखा दिया 39,500 तक। मतलब जो सेलिंग है वो नीचे की तरफ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और हम हायर लेवल पे ही कंसोलिडेशन कर रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए एक ब्रेकआउट के सिग्नल जनरेट कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव ही रहना है हमारे मार्केट में। अगर ग्लोबल मार्केट के साथ अगर हम गिरते हैं तो वहाँ पे आपकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही आपको ढूंढनी चाहिए, और खासकर 38,000 के आसपास आते हैं तो आप वहाँ पे डेफिनेटली एक बार बाय करके ही काम करिएगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।